जीनिया को इस बात का गुमान भी नहीं था कि जिस सच को इसने इतनी सफाई से छुपाया था वो एक मामूली सी फ़ोन कॉल के ज़रिए सबके सामने आ जाएगा और इसकी बनी बनाई दुनिया उजाड़ कर रख देगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब शहराम अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था तो अचानक इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ एक नर्स बात कर रही थी जो कहती है कि शहराम साहब, आपकी अहलिया हमारे क्लिनिक में कुछ फाइल्स और कीमती अंगूठियाँ भूल गई हैं, वो आकर ले जाएँ। शहराम हैरान होकर पूछता है कि मेरी बीवी क्लिनिक पर क्यों आई थी और इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना। नर्स ने सादगी से जवाब दिया, सर वो यहाँ अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई थी और इसी दौरान वो अपना सामान यहाँ छोड़कर चली गई हैं। ये सुनते ही शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल पर बम फोड़ दिया हो। इसकी आवाज़ हल्क में ही फंस गई। शहराम ने तड़प कर पूछा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। मगर नर्स ने जब तारीख और वक्त बताया तो शहराम को सब कुछ याद आ गया। शहराम बदहवासी से इसी वक्त क्लिनिक पहुंचा। वहां पहुंचकर पता चला जीनिया ने ना सिर्फ धोखे से ये सब किया बल्कि अस्पताल के रिकॉर्ड में भी गलत मालूमात लिखवाई थी। वहां मौजूद एक नर्स हमदर्दी से शहराम को वो फाइल दिखाई जिस पर जीनिया के दस्तखत थे। शहराम का दिल किरची किरची हो गया कि जिस बच्चे के लिए उसने इतनी दवाएं मांगी थी उसकी माँ ने उसको एकदम से ख़त्म कर दिया। शहराम वो फाइल लेकर जब घर पहुंचा तो जीनिया अपनी माँ सीरत बेगम के साथ बैठी बड़ी खुशी से अपनी नई मॉडलिंग और प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रही थी। शहराम का गुस्सा इस वक्त काबू से बाहर हो गया। वो सीधी जीनिया के पास पहुंचा और मेडिकल रिपोर्ट इसके चेहरे पर दे मारी। शहराम ने धारते हुए कहा कि जीनिया, ये क्या है? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुमने मेरे बच्चे का खून क्यों किया? जीनिया जो हक्का बक्का पहले तो रह गई मगर अपने मकाराना फितरत को के मुताबिक चिल्लाने लगी, ये सब झूठ है, ये फाइल किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए बनाई है। इसी वक्त शहराम की छोटी बहन शांति भी वहां आ गई और उसने रोते हुए बताया कि भाई, मैंने भी भाभी को हॉस्पिटल में देखा था लेकिन इन्होंने मुझे धमकाया था अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। शांति ने इंकशाफ किया कि मैंने डॉक्टर से इनको बात करते हुए सुन लिया था और इन्होंने मुझे धमकाया जिसकी वजह से मैं खामोश रही। शहराम ने जब अपनी बहन की ज़ुबानी ये सुना तो उसका बचा कुचा भी एतबार भी टूट गया। इसने आगे बढ़कर जीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शहराम ने कड़कदार आवाज में कहा कि जीनिया, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली और तुम मेरे भरोसे का कत्ल किया है। जीनिया ने गुस्से में अपना गाल छिलाते हुए बड़े कठोर लहजे में बोली, हाँ मैंने किया ये सब कुछ क्योंकि मैं एक मामूली औरत बनकर नहीं रह सकती। मुझे अपना करियर ज़्यादा प्यारा है। जीनिया ने बड़े फख्र से कहा कि औलाद तो बाद में भी हो सकती है लेकिन मुझे कामयाबी मिल रही है जो दोबारा नहीं मिल सकती। मगर जीनिया ये नहीं जानती थी कि कुदरत ने इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा तय कर चुकी है। ऑपरेशन के दौरान होने वाली ये गलती की वजह से वो अब कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने ये बात अब तक उससे छुपाई थी मगर शहराम को इस रिपोर्ट से साफ नजर आ गई थी। वो हकारत से जीनिया की तरफ देखा और कहा कि जीनिया, तुम्हें जिस औलाद पर इतना घमंड है ना वो दोबारा अब कभी नहीं होगी। तुम दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। दूसरी तरफ जरार जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और इसने अपनी माँ सीरत बेगम से कहा कि मामा, महक वापिस आ गई है और मैं खुद इससे दूर नहीं होने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब महक से ही शादी करूंगा। सीरत बेगम जो पहले ही जीनिया के मामले में बहुत परेशान थी वो जरार पर बरस पड़ी कि तुम्हारी मंगनी तो फरियाल से हो चुकी है, तुम इस लड़की को बीच में दोबारा मत लाओ। जरार ने साफ कह दिया कि मम्मा, आप महक को कबूल ना किया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और आपको मेरा चेहरा दोबारा देखना कभी नसीब नहीं होगा। शहराम ने जीनिया को एक ऐसा सदमा दिया जो तलाक से भी बड़ा था। इसने कहा कि जीनिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही अपनी बीवी तस्लीम करूंगा। तुम एक बोझ की तरह इस घर में पड़ी रहोगी। शहराम ने ऐलान किया, अब मैं फरियाल से निकाह करूंगा और उसे सारा मान और इज्जत दूंगा और जो तुम्हें दी थी और सिर्फ अब तुम तमाशा देखोगी। जीनिया ये सुनकर पागलों की तरह चीखने लगी। उसे ऐसे लगा कि शहराम ने इसे पीछा छुड़वा लेगी मगर शहराम इसे कैद में डाल दिया और इसके लिए और कोई दरवाज़ा नहीं था। फरियाल जो खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी, शहराम के दुख तो था मगर वो जानती थी कि जीनिया इसी सज़ा की हकदार है। सीरत बेगम अपनी चारों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ तो बेटी का घर उजड़ रहा था और दूसरी तरफ बेटा बगावत पर उतर आया था। शहराम अब मुखलिस और मक्कार चेहरों के दरमियान फ़र्क पहचान चुका है। इसे एहसास हो चुका है कि सच्ची हमदर्द सिर्फ फरियाल ही थी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जीनिया जब अकेली रह जाएगी तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करेगी मगर शहराम इसे बचा लेगा। महक क्या जरार को अपनी माँ की गलतियों पर माफ़ कर देगा या हमेशा इसके लिए इससे दूर चला जाए? महक क्या जरार और इसकी माँ की गलतियों पर माफ़ कर पाएगी या हमेशा के लिए इसे लेकर वहाँ से दूर चली जाएगी? कहानी ऐसी कश्मकश में है जहाँ मक्कार चेहरे के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जीनिया को तलाक दे देनी चाहिए या इसे यूं ही तड़पाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
मेरे ख़्याल में तो ज़ीनिया जो थी वो इसी चीज़ की हकदार थी और किसी तरीके से सच तो ज़रार के सामने आ ही जाना था। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हकीकतें या बहुत से मामलात इस तरह के होते हैं कि हम जितना मर्ज़ी उन्हें छुपाना चाहें, लेकिन वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आ जाते हैं और हम बेनकाब ज़रूर हो जाते हैं। इसी तरह इस ड्रामे में होगा कि ज़रार पर, शहराम पर सारी हकीकत ज़ीनिया की जब खुलेगी तो वो उसको 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ख़्याल में तो वो उसको डिवोर्स दे देगा, उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए, उसे आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसको अपने साथ अटैच रखेगा तो वो खुद भी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहेगा और वो ज़ीनिया भी रहेगी। तो इसलिए जितनी जल्दी बेहतर है कि उसके लिए कि वो ज़ीनिया को खुद से दूर कर दे। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।